अफीम उत्पादक मालवा अंचल में अफीम और उससे जुड़े मुद्दों पर यहाँ की राजनीति कहीं न कहीं केंद्रित रहती है। इस समय जब नई अफीम नीति आने वाली है तो एक बार फिर से डोडा चूरा का मामला गरमाया है और इस बार वह किसान व कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए डोडा चूरे पर कोई ठोस पॉलिसी न बनाते हुए किसानों को भयभीत करने वाली पॉलिसी पर काम किए जाने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है। वैसे तो डोडा चूरा के टेंडर पिछले कई सालों से बंद किए हुए हैं, ऐसे में इसे नष्ट किए जाने की पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पिछले 3 सालों में डोडा चूरा का नष्टीकरण ही नहीं हो पाया है, जबकि अफीम खेतों में तैयार हो रही है। हालांकि डोडा चूरे के नष्टीकरण मामले को लेकर जिला प्रशासन की कई बैठकों के दौर के बाद प्रशासन ने इसके नष्टीकरण को लेकर कार्य योजना बना दी थी, जिसके तहत जिला प्रशासन और पुलिस के साथ नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की एक टीम बनाते हुए पिछले 2 साल का डोडा चूरा नष्ट करवाएंगे। पर इस नष्टीकरण की प्रक्रिया में 2 साल के डोडा चूरे के नष्टीकरण के प्रावधान को लेकर असमंजस की स्थितियां किसानों के सामने खड़ी हो रही है। डोडा चूरे को लेके हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं, जैसा कि डोडा चूरे को लेके जो इसकी जो मार्फिन की मात्रा है वो 0.2 से अंदर के तरफ है। इस कारण इसको एक तो ये जो हमारे नारकोटिक्स की जो धाराएं लगती है वो गलत लगती है, इसके अंदर या आबकारी के अंदर आना चाहिए। और दूसरा ये जो डोडा चूरे को लेके जो हरियाणा और यहाँ के लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी थी, उसमें जो अफीम नीति जो इंटरनेशनल ड्रग नीति है उसके अंतर्गत 2 प्रकार की खेती होती है अफीम की। एक खेती होती है बिना चीरा लगाए और एक होती है चीरा लगा के। जो भारत के अंदर जो पद्धति है वो चीरा लगा के होती है। और उन्होंने जो फ्रेंड्स ग्रुप करके है उन्होंने वहाँ आपत्ति लगाई थी, उसमें उन्होंने जो टर्की और जो दूसरे देशों में खेती की पद्धति है जो बिना चीरा लगाए जो पद्धति में डोडा चूरा बैंड रहता है, उसके आधार पर हमारे यहाँ पे भी उन्होंने केस लगाया था। उसके आधार पर ये डोडा चूरा बैंड हो गया था। जबकि वर्तमान में भी महाराष्ट्र और गुजरात में जो इसके फुटकर लाइसेंस जारी हुए हैं वर्तमान में भी, जबकि उनको जहाँ से डोडा चूरे की उत्पत्ति हो रही है वहाँ खरीदी के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। और जबकि फुटकर विक्रय करने के लिए जो दुकानों के लाइसेंस जारी हुए इस साल भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए हैं। इस बार जो अफीम नीति आने वाली है, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अफीम नीति आप बनाएं, उसके साथ में उस नीति में कम से कम ये चीज़ ज़रूर शामिल की जानी चाहिए कि जो उत्पादन के बाद जो डोडा चूरा जो रहता है उसके लिए शासन के पास ठोस योजना होनी चाहिए, क्योंकि हाथों हाथ उस डोडा चूरा का या तो नष्टीकरण हाथों हाथ करवाया जाए या शासन उसको खरीदे। क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार ये समस्या किसानों के सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी बहुत से किसानों पर डोडा चूरा संभाल कर रखना, क्योंकि डोडा चूरा एक मादक पदार्थ है, ऐसे में उसकी चोरी होने का डर लगातार बना रहता है। उसके अंदर मतलब सड़ जाए तो भी किसान को जवाबदार ठहराया जाता है। तो ऐसे में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो डोडा चूरा की जो नीति बनती है, जो अफीम की नीति बनती, साथ में डोडा चूरा की नीति को भी स्पष्ट करना चाहिए। और जब पट्टे आवंटित किए जाते हैं तो ऐसे में किसानों को मतलब उसमें बाउंडेड किया जाए या शासन ऐसी नीति बनाए कि उसमें उनका डोडा चूरा भी शासन खरीद कर नष्ट करे या किसान के वहीं नष्ट करवाए। कि किसानों की बहुत बड़ी विडंबना है कि देश के लिए एक औषधि फसल को वो पैदा करता है जो कि दवाइयों के काम में आती है अफीम, उस फसल को पैदा करता है और मेहनत के साथ करता है और अपना पूरा समय उसके अंदर देता है, परंतु उसके ऊपर जो उसको लाभ मिलना चाहिए, एक तो उसको लाभ उतना मिलता नहीं है और दूसरा उसको एक तरह से सरकारें तस्कर मानती है, ये अवैध व्यापार करते हैंगे। और उसी के तहत सरकार ने, केंद्र सरकार ने NDPC एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर उन्होंने डोडा चूरी को भी रखा नहीं, उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि 0.2% से कम जिसके अंदर अफीम की मात्रा होगी तो वो ही NDPC एक्ट के अंदर होगा। जबकि प्रदेश के अंदर जो ज़िले में ये स्थिति है कि कोई पैमाना नहीं है डोडा चूरी के लोगों को बात करने के लिए, किसानों के पास कोई अभी नहीं है कि वो कैसे अपने डोडा चूरी को बेचे, कहाँ बेचे, किस जगह बेचे, किसके पास जाए। हम देखते हैं केंद्र की सरकार अफीम नीति तय करती है और उस नीति के लिए हमारे माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता जी लगातार लगे रहते हैं।
उनने बीच में किसानों के जो समस्याएं थी उनको केंद्रीय मिनिस्टर के सामने रखा भी था। यहाँ अल्कोलाइट की दूसरी फैक्ट्री का शिफ्ट चालू करने की भी बात हुई थी। वो माननीय मंत्री जी को लेकर यहाँ आए भी थे, मेरे निवास पे भी आए थे। हम लोगों ने किसानों की समस्या को लेकर और अफीम नीति के संबंध में उनसे काफ़ी लंबी चर्चा की थी। तो नीति केंद्र में तय होती है। जहाँ तक कि डोड़ा चूरा और पोस्ता दाना का मामला है, पोस्ते दाने के भी अच्छे किसान को भाव मिल रहे हैं, किसान कहीं न कहीं प्रसन्न है। डोड़ा चूरा के मामले में प्रदेश नीति तय करता है और हम देखते हैं कि वो प्रदेश की सरकार किसानों के सुझावों को ध्यान में रख के तय करती है। और अभी जब विधानसभा चलेगी तो इस मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। नीमच से दीपक खतावे की रिपोर्ट।